मैं यहाँ लीगल काम कर रहा हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फयाज़, आज़रबाईजान बाकू से। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको आज़रबाईजान के हवाले से कोशिश मेरी यही होती है कि हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि जो भाई भी यहाँ आते हैं आज़रबाईजान में, अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्रॉपर उन्हें ऑलरेडी हर बात का इल्म होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने किसी जगह भी उसकी, ना डॉक्यूमेंटेशन में, ना बिज़नेस डेवलप करने में। ऐसे ही स्टडी के हवाले से दिए आपको, ऐसे ही रेजिडेंस के हवाले से दिए मैंने आपको। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते भी हैं, ठीक है, कहते हैं कि हमें सीखने के लिए मिलता भी है, लेकिन फिर भी वो गलतियां कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं नहीं जानता इस बात को, ठीक है। ऐसे ही भाई मुझे मिले हैं, काफ़ी टाइम से वो मेरे राब्ते में थे, तो मुझे ख़ुद भी बड़ा मतलब ख़ुद अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है, यार एक भाई मुझसे रब्ता कर रहे हैं बार बार, मुझे इनसे मिलना चाहिए। मैं उन्हें मिला, जाके टाइम निकाला, कुछ दिन पहले की बात है। मैं जब उनसे मिला, मेरी उनके साथ डिस्कशंस हुई सारी, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं बड़ा उनकी प्रॉब्लम सुन के ना बड़ा हैरान हुआ, और बड़ा मुझे ताज्जुब भी हुआ उनकी बातों पे ना। तो सबसे पहले ये हुआ कि वो बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ, और है वो ई वीज़े पे, और वो ई वीज़े पे हैं, और यहाँ से वो इन आउट कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी शॉप बनाई हुई है, बड़ी शॉप है और डबल स्टोरी है, ऊपर गोदाम रखा हुआ है, नीचे उन्होंने शॉप बनाई हुई है, बड़ी अच्छी डेवलप की हुई है उन्होंने। और लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हुई है कि वो यहाँ विज़िट वीज़े पे बैठे हुए हैं, और अभी नहीं बैठे, काफ़ी टाइम हो गया है, इस विज़िट वीज़े पे बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं वो। जब मुझे ये बात पता चली है तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा बिज़नेस आपने डेवलप किया है, इतना ज़्यादा किराया भी आप रेंट पे कर रहे हैं, तो ये क्या सीन है? तो खैर ये उनका पर्सनल मैटर था, मैं इसमें ज़्यादा नहीं पूछना चाहता। लेकिन जब मुझे उन्होंने बताया तो फिर मैंने कहा भैया आप विज़िट वीज़े पे हैं? कहते हैं मैं विज़िट वीज़े पे मैं इन आउट करता हूँ। 2-3 दफ़ा जब उन्होंने ये बात रिपीट की तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है यहाँ, और आपके पास यहाँ की TRC कार्ड नहीं है, ये क्या सीन है? तो कहते हैं नहीं अलाउ है काम करना। मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई कैसे अलाउ है यहाँ? विज़िट पे तो अलाउ ही नहीं है काम, इनलीगल है, आप इमिग्रेशन में जाकर पूछें। कहते हैं जी मैंने सारा पता करवाया है। मैंने कहा शायद फिर मुझे कोई गल हो रही है, शायद कोई नया कानून आया हो, उन्हें इजाज़त मिल गई हो। कहते हैं नहीं आपको इसका आइडिया नहीं है। मैंने कहा मुझे बताएं, मुझे पता चले, ताकि फिर मैं अवेयरनेस दूँ सारों को। कहते हैं जी मैंने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है, यहाँ की एक लोकल है, मुझे नहीं पता वकील है या जो भी है वो। कहते हैं जी मैंने कंपनी की पावर अटर्नी उन्हें दी हुई है, और उस बिहाफ पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब मेरे बहुत सारे ये जो वीडियोस, अब बहुत सारे जो यहाँ आज़रबाईजान में बैठे हुए हैं ना, उन्हें बात समझ आ गई मैं क्या बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मैंने यहाँ पावर अटर्नी उन्हें दी हुई है और मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लीगल हूँ। मैं उनकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैं चुप कर गया, मैं आगे बोला नहीं हो जाता। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। आप मेरा, अगर वो मेरे भाई वीडियो देखते हैं ना तो बुरा ना माने, मैं जस्ट एक जो है ना लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ, एक उन्हें जो है ना हकीकत से आगाह कर रहा हूँ कि जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। तो मेरी अगर वो भाई वीडियोस देखते हैं तो बुरा ना मानिएगा, मैं आपको हेट नहीं कर रहा, आपका जो मर्ज़ी दिल मानता है काम करें आप लोग। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं दूसरों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई गलती और ना करे, ठीक है। इस तरह कोई और ये ना समझ बैठे भाई पावर ऑफ अटर्नी हम किसी और को यहाँ लोकल को दे दें तो हम यहाँ काम कर सकते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ से उठ जाना है, कंपनी का कोई होल्ड आपका भी नहीं होना, आपको यहाँ से आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, आप पे फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी कंपनी भी जो है ना ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना आप एक किस्म का क्राइम कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं ये आप, ठीक है। मैं अक्सर बातें स्टेट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, क्लियर बात करता हूँ आप लोगों से। इस बात को जो मेरी आप जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कितनी सदाकत है मेरा, ये कोई भी आप इमिग्रेशन में यहाँ चले जाएँ, वहाँ से पूछ लें भाई हम यहाँ की, अगर हमारी कंपनी हम पावर अटर्नी यहाँ किसी को लोकल के दे दें और हम उस पर फिर बिज़नेस बना के काम करते हैं, भाई ये कहाँ का कानून है? या आप उस कंपनी में वर्कर हैं, ठीक है, या आप उसमें पार्टनरशिप है, आपके पास TRC कार्ड है, किस तरह आप यहाँ काम कर रहे हैं? ई वीज़े आपका स्टेटस ही जो है ना यहाँ टूरिस्ट है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मैं बिज़नेस पे आ रहा हूँ। ओ भाई बिज़नेस पे आ रहे हो, लेकिन विज़िट आप पर्पस आपका बिज़नेस है,
लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है वो विज़िट है, ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है वो, ठीक है। उस पर आप यहाँ बिज़नेस नहीं कर सकते। ये किसने आपको कह दिया है? वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरह की गलती दोस्तों आपने किसी ने नहीं ऐसी करनी। देखें, बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया है, बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं, ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि वो ऐसी ऐसी गलतियां यहाँ कर जाते हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, बाद में अपना इतना नुकसान करके वो उन्हें हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये मेरा पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किया है कि भाई पावर ऑफ अटर्नी आप बेशक किसी को दें, आपको यहाँ का रेजिडेंस नहीं मिलता ऐसे, और ना ही आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप बिज़नेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें, ये बिल्कुल ही जो है ना एक मतलब गलती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ और जिसका मैंने बताया है वो बुरा ना मानिएगा, मैंने जस्ट दूसरों को भी बताया, मैंने आपका नाम नहीं लिया बीच में, ना ही मैंने कोई लोकेशन ऐसी शेयर किया, ठीक है, ना ही आपके बिज़नेस के बारे में शेयर किया, ना ही मेरी आपके दरमियान जो बातें हुई हैं बिज़नेस की, मैंने ना ही वो किसी के साथ शेयर की हैं इसमें। जस्ट मैंने एक जो बात बताने वाली थी वही मैंने शेयर किया ताकि दूसरों को ये पता चल सके कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो प्रॉपर वे है बिज़नेस का वही है, ठीक है, वही प्रॉपर वे है, वही प्रॉपर रास्ता है जो आप यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ अगर आते हैं किसी लोकल के साथ आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। या किसी के पास यहाँ की बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड है, उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लें, उसकी कंपनी में शामिल हो जाएं, एज असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएं आप, ठीक है। उसमें भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं रेजिडेंस कार्ड। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ पावर ऑफ अटर्नी किसी को दें और आप जो है ई वीज़े पे यहाँ आते जाते रहे हर महीने बाद। देखिए, बड़ी हैरानगी होती है ना। एक भाई काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैं इन आउट कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा उस पर हुआ है। फिर मैंने पूछा, जब मुझे उन्होंने बताया, मुझे बड़ा मतलब है कि दुख हुआ है इस बात पे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने भी बताने के लिए, फिर मैं भी तैयार नहीं था। मैंने कहा उन्हें ज़्यादा नॉलेज है तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को यही बात इसीलिए बताते हैं क्योंकि इंसान जब अपने कंट्री से निकलता है ना, अपने मुल्क से दूसरे कंट्री से जाता है कारोबार करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, ठीक है, तो जो उसके पास अमाउंट होती है या जो उसका बैकअप होता है ना, ठीक है, जो उसने सेविंग की होती है, वही वो उसी पे खेलता है वो यहाँ आके, ठीक है। यहाँ अगर आप अपने कंट्रीज़ में काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपका इतना पैसा नहीं लगता, लेकिन आप जब बाहर की किसी कंट्रीज़ में जा करते हैं तो वहाँ को डबल ट्रिपल पैसा लगता है आपका, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेप भी लें सोच समझ के लें आप। अगर किसी की प्रॉपर यहाँ आपको गाइडलाइन चाहिए, सर्विस चाहिए, मैं बारहा दफ़ा ये बात कहता हूँ, ठीक है, कि आप अपना नुकसान ना किया करें। आप प्रॉपर सर्विस ट्रांसलेटर यहाँ हायर करें, आप लोग प्रॉपर जो ट्रांसलेटर होता है उसे हायर करें, जो उसके चार्जेस बनते हैं आप उसे दें, लेकिन आप वो काम यहाँ करें जो लीगल काम है। शॉर्टकट मत खेलें आप। इन्वेस्टमेंट आपकी शो होगी तो इमिग्रेशन आपको जो है ना यहाँ का रेजिडेंस कार्ड देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। अपने इतना पैसा आप लगा देते हैं, थोड़े से आप किसी को अगर या किसी ट्रांसलेटर को यहाँ से या पाकिस्तान एम्बेसी में चले जाएँ, उन्हें कहीं कोई ट्रांसलेटर आपको हायर कर दे, ठीक है, इसमें आपको लगाने में क्या मसला है। कोई आप गलत काम करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है, किसी का तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, हम भी चाहते हैं यहाँ पाकिस्तानी आएँ, प्रॉपर बिज़नेस करें, यहाँ आके थ्रू चैनल करें, जो थ्रू रूल्स हैं उनके, ठीक है, उसे फॉलो करके वो कर बाहर यहाँ करें, ताकि आप लोगों को यार आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।